समझते हैं। वह क्षण बीत जाता है, अवसर बीत जाता है और हम पछताते रहते हैं। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि यह जो समय उपस्थित हुआ है सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें छोड़कर जाने जैसी बात नहीं है, तपस्या का मार्ग अपनाने जैसी आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस क्षण से युद्ध करने की आवश्यकता है, संघर्ष करने की आवश्यकता है। इतना महत्वपूर्ण क्षण उपस्थित हुआ है कि आतताइयों को नष्ट किया जा सकता है और धर्म की स्थापना की जा सकती है। इतने अधर्मी लोग फिर इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, फिर इन्हें एक साथ मारना असंभव हो जाएगा। ये खुद नष्ट होने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं और अर्जुन तू मोहग्रस्त होता जा रहा है। ये जो बिखर जाएंगे तो इन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारना, नष्ट करना कठिन हो जाएगा। अभी ये स्वतः दुर्योधन के नेतृत्व में एक साथ उपस्थित हो गए हैं, इन्हें मर जाने दो। ये पहले ही मरे हुए हैं, इनको मारा जा चुका है मेरे द्वारा। विराट रूप में कृष्ण ने ये अर्जुन को दिखा दिया था कि ये सब पहले ही नष्ट हो चुके हैं। इनकी मृत्यु नहीं हो रही है, बल्कि इनका उद्धार हो रहा है। राक्षसों का सबसे बड़ा संहार भगवान श्री राम ने किया था। परम वीरता के प्रतीक भगवान श्री राम उस युग में थे। प्रभु श्री राम के भय से बचे कुचे राक्षस पाताल में छुप गए थे। पुराणों के वर्णनानुसार वे आज भी पाताल लोक में ही हैं। रामायण काल में राक्षसों का बड़ा आतंक था। पृथ्वी देवताओं सहित भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है कि रावण सहित उसके भाइयों का आतंक इतना बढ़ गया है कि जब वे चलते हैं तो पृथ्वी थर थर कांपती है। ऋषियों का तपस्या करना दुर्भर हो गया। वे देवताओं का आह्वान नहीं कर सकते हैं, उन्हें भोग नहीं चढ़ा सकते हैं, यज्ञ नहीं कर सकते हैं। विश्वामित्र जो स्वयं क्षत्रिय थे पूर्व काल में और महान योद्धा थे ऋषि होकर भी, उनके यज्ञ को भी छिन्न भिन्न राक्षस कर देते थे। इसलिए प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र के समय से ही राक्षसों का वध करना प्रारंभ कर दिया था। लक्ष्मण भी उनके साथ में थे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने इस पृथ्वीलोक पर ढूंढ ढूंढ कर समस्त राक्षसों का वध कर दिया था। रावण के अंत के बाद भी जब राम राज्य हुआ तो भी राक्षसों से युद्ध किया गया और कई राक्षसों का वध किया गया, लेकिन कुछ राक्षस बचे गए और वे हजारों वर्षों तक इतिहास में भी उनके वर्णन मिलते हैं कि विशालकाय प्राणी धरती पर घूमते हैं, पर अब वे सभी पाताल लोक में चले गए हैं। प्रभु श्री राम ने राक्षसों का वध एक अभियान के रूप में पूरे जीवन काल तक चलाया, जीवन पर्यंत तक चलाया।